कोई पॉलिटिशियन है उसके लिए ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉब वाले के लिए नॉर्थ और साउथ ईस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग में है, प्रोडक्शन में है, उनके लिए वेस्ट इंपॉर्टेंट होता है। एक टेक्निक है जिसमें हमारे कुछ प्रिंसिपल सेट हैं कि कैसे एक बिल्डिंग का निर्माण होना चाहिए, ईच योर ऑफिस, योर हाउस, योर फैक्ट्री, सो दैट हम 5 एलिमेंट को बैलेंस करके आपको एक ऐसे एक्सपीरियंस दे सके जिसके लिए एक आदमी का जन्म हुआ है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, वो कुंडली का पहला भाव होता है। अगर वहाँ पे कोई इम्बैलेंस स्टेट, कुछ भी इम्बैलेंस है, लाइक वहाँ पे क्लटर है या ब्लॉक्ड है या टॉयलेट सीट है, तो आपके फर्स्ट हाउस को वहाँ प्रॉब्लम करना शुरू कर देगा। कलर्स जो होते हैं ना, इनका अपना एक फंक्शनिंग होती है जो हमारे सबकॉन्शियस पे, हमारी सोच पे असर डालते हैं। घर की नींव से लेकर जिंदगी की सुख, शांति और समृद्धि तक सभी चीज़ों के लिए हम वास्तु का बहुत ध्यान रखते हैं। पर ये वास्तु होता क्या है और इसका हमारी जिंदगी पर कितना असर पड़ता है, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं ईशानी और आप देख रहे हैं संस्कार लाइव चैनल, जहां हम आपको जोड़ते हैं सनातन संस्कृति से। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं वास्तु की एक्सपर्ट शिवानी मैम। वेलकम टू आवर चैनल मैम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो मैम हम आपकी वास्तु की जर्नी के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। ओके, सो ईशानी, मेरी जर्नी वास्तु से शुरू नहीं हुई। लाइक 10 years बैक मैंने अपनी इस फील्ड में एंटर किया, अकल्ट की फील्ड में एंटर किया। आई स्टडीड न्यूमरोलॉजी, आई स्टडी टैरो, रेकी, क्रिस्टल्स, एक्सेस बार्स, ऑटोमेटिक राइटिंग। तो ये मेरी जर्नी रही। तो फाइनली आई लैंड अप डूइंग दिस एस्ट्रोलॉजी। पहले मैंने आईफएस से किया था एस्ट्रोलॉजी, जिसमें प्रॉपर एग्जाम्स होते हैं, आपका वाइवा होता है, आपका मार्क सिस्टम होता है। उसके बाद मैंने महावास्तु से किया। फिर मैंने महावास्तु में एज अ ट्रेनर, लाइक एज अ टीचर काम किया। देन उसकी मैंने और मोडालिटीज सीखी आगे, एंड देन आई डिड एस्ट्रोलॉजी। तो मैम, जब हम वास्तु की बात करते हैं तो कई लोगों को पता नहीं होता कि वास्तु होता क्या है। तो असली में जब हम बात करते हैं तो वास्तु क्या है और वास्तु शास्त्र क्या है? सो वास्तु शॉर्ट नेम है एक वास्तु शास्त्र का। सो ये बेसिकली वास्तु शास्त्र जो है हमारी प्राचीन हिंदी एक टेक्निक है जिसमें हमारे कुछ प्रिंसिपल सेट हैं कि कैसे एक बिल्डिंग का निर्माण होना चाहिए, बीट योर ऑफिस, योर हाउस, योर फैक्ट्री, सो दैट हम 5 एलिमेंट को बैलेंस करके आपको एक ऐसे एक्सपीरियंस दे सके जिसके लिए एक आदमी का जन्म हुआ है। मैम, आपने बताया 5 एलिमेंट्स, तो ये 5 एलिमेंट्स क्या होते हैं? ओके, जैसे कि शानी, हम सभी जानते हैं कि 5 महाभूत होते हैं, जो 5 तत्वों से हमारी बॉडी बनी है, पूरा संसार बना है। ऐसे हर एक बिल्डिंग में भी ना 5 तत्व प्रेजेंट होते हैं: जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी एंड आकाश। एंड इन 5 तत्वों का ना अपना अलग अलग एक फंक्शन होता है। जिस भी बिल्डिंग में या हमारी बॉडी में ये 5 एलिमेंट्स इम्बैलेंस स्टेट में होते हैं तो उसी का नेगेटिव इफेक्ट हमको दिखना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पानी का गुण होता है पेशेंस, पीस। जिस घर में पानी बैलेंस स्टेट में होगा, उसकी डायरेक्शंस ठीक नहीं होंगी, उस घर में सुख शांति नहीं मिलेगी। जहाँ पर वायु तत्व इम्बैलेंस होगा, वहाँ पे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स होगी। फायर इम्बैलेंस्ड होगी तो वहाँ पे डाइजेशन इश्यूज़ होंगे। वहाँ के जो लोग होंगे देखने में बहुत सुंदर नहीं होंगे, मतलब कितना भी कोशिश करेंगे, या उनको डाइजेशन इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहेंगे, कैश फ्लो का भी प्रॉब्लम रहेगा। अर्थ एलिमेंट अगर इम्बैलेंस होगा, वहाँ पर लोग ना ज़िद्दी होंगे या फिर बीच में आपकी बात को काटेंगे, अपनी बात में वज़न नहीं होगा, स्टेबिलिटी लाइफ में मिसिंग होगी। एंड अगर आकाश तत्व बड़ा होता है जिस घर में, तो वहाँ के लोग अपनी स्पेस में इतना रहते कि लोगों से इंटरैक्ट ही नहीं करते। एंड अगर आकाश तत्व कम होता है या ज़्यादा होता है तो वहाँ पर क्या करते हैं कि लोग ना, आपने सुना होगा ना, लोग कहते हैं कि हमको स्पेस ही नहीं मिलता, हमारी बात कहने का घुटन महसूस होती है। तो ऐसे घरों में स्पेस एलिमेंट इम्बैलेंस स्टेट में होता है। तो मैम, क्या जब हम वास्तु की बात करते हैं तो घर के निर्माण में, जैसे आपने कहा कि 5 तत्व बहुत असर डालते हैं, तो एक आर्किटेक्चर में कैसे असर डालते हैं वो? कि पुराने ज़माने में होता था कि हम कहते थे कि छत ऊंची बनानी है, पर आज के ज़माने में हमारे पास उतनी स्पेस ही नहीं होती है। तो हम अगर पुराने ज़माने से आज के ज़माने के जोड़ें तो वास्तु के नज़रिए से कितना चेंज आया है उसमें? ऐसा डेफिनेटली बहुत चेंज आया, बिकॉज पहले के टाइम में ना हमारे पास एम्पल एक लैंड पार्सल्स होते थे कि हम स्क्रैच से चीज़ें बना रहे हैं। बट अब हमारे पास लोग ज़्यादा हैं, जगह कम है, तो फ्लैट सिस्टम स्टार्ट हो गया है। तो उसमें क्या होता है, हाइट कम हो गई है, हाइट स्पेस को रिप्रेजेंट करती है। बट इट डजंट मीन कि स्पेस एलिमेंट कंप्लीटली चला गया। स्पेस एलिमेंट, आपकी खिड़की से जो रोशनी आ रही है वो भी स्पेस है, जो लाइट आ रही है वो भी स्पेस है। इनफैक्ट जो ग्रे कलर होता है ना, वो भी स्पेस एलिमेंट ही होता है। और चाहे जगह छोटी हो बड़ी हो, ये 5 तत्व हर जगह आ ही जाते हैं। अब हमारी बॉडी है, इसमें 5 तत्व है, एक छोटी जगह होगी, 5 उसमें भी होंगे ही होंगे। तो ये एलिमेंट किसी न किसी फॉर्म में अंदर आ ही जाते हैं। बिकॉज इंसान को पीने के लिए पानी चाहिए, सांस लेने के लिए हवा चाहिए, खाने के लिए अग्नि चाहिए, राइट, रहने के लिए ज़मीन चाहिए, पृथ्वी चाहिए, एंड एक स्पेस चाहिए मूवमेंट के लिए। तो 5 एलिमेंट्स हर जगह प्रेजेंट। मैम, जैसे आपने अभी अभी बताया कि ग्रे कलर जो हमारा होता है वो स्पेस एलिमेंट को अफेक्ट करता है,
तो मैम क्या वास्तु में कलर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं? कोर्स तो वास्तु इज़ नॉट ओनली अबाउट डायरेक्शन। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको दरवाज़ा कहाँ देना है, बेडरूम कहाँ बनाना है। कलर्स भी इक्वली और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब एग्जांपल मैं आपको दूं, आप देखो कोई भी स्पाज होंगे तो हमें बहुत रेड कलर यूज़ नहीं करेंगे, ब्लू सूदिंग कलर यूज़ करेंगे। क्यों? आप रेड कलर यूज़ कर सकते हैं ना। आप जिम में जाओगे, जिम में आपको ऑरेंज, रेड्स, ऐसे फायरी कलर ज़्यादा यूज़ करने आप देखने को मिलेंगे। तो क्यों? इसका मतलब ये कलर्स जो होते हैं ना, इनका अपना एक फंक्शनिंग होती है जो हमारे सबकॉन्शियस पे, हमारी सोच पे एक असर डालते हैं। तो मैम जब हम अपने घर में कभी भी एक रंग कराते हैं तो आजकल तो हम ज़्यादातर ऐसे एस्थेटिक्स के नाम पे कलर्स करवाते हैं, वही एस्थेटिक हमारे ऊपर क्या नेगेटिव असर डालते हैं? राइट, डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लैक कलर है, राइट। आजकल मैं देख रही हूँ ब्लैक कलर का लोगों को ऑब्सेशन बढ़ता जा रहा है, बट ब्लैक कलर हमारी कुंडली का 8वां घर जो होता है ना, 8th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। एंड जो 8वां घर होता है वो पेन का, हैरेसमेंट का, बदनामी का, कुछ भी जो इलीगल छुपी हुई चीज़ें होती है ना, वो 8वां घर बताता है। तो आप अपने घर में डेफिनेटली इन चीज़ों को तो इनवाइट करना नहीं चाहेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि ब्लैक कलर इतना नेगेटिव है, तो चीज़ों में आपने देखा भी होगा। सो बेसिकली जो आपकी फंक्शनिंग है ना जिस चीज़ की, वैसा कलर आपको यूज़ करना पड़ता है। अगर आपका कसिनो है, आपका नाइट क्लब है, या कोई टैटू आर्टिस्ट की शॉप है, वहाँ पे ब्लैक कलर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो मैम ये कैसे कोई जस्टिफाई कर सकता है, अगर हम बेसिक घर की ही बात करें तो ऐसे कौन से रंग हैं जो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं घरों में? बेसिकली घर में ना न्यूट्रल शेड्स को यूज़ करना चाहिए। डेफिनेटली आपकी कुंडली के हिसाब से चीज़ें और देखी जा सकती है अगर आप कलर को पसंद करते हैं। बिकॉज कुछ लोग होते हैं जो न्यूट्रल कलर पसंद करते हैं, कुछ लोग होता है कि हमें रेड भी चाहिए, हमें ब्लू भी चाहिए, हमें ब्राउन भी चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन हम उसको सेट करते हैं। मैम आपने 8 घरों की बात की अभी अभी, आपने बताया कि हमारी कुंडली में 8 घर होते हैं, तो वो नहीं नहीं, क्या हमारी होता कुंडली है? में 12 घर होते हैं, एक 8वां घर होता है जो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता तो है। मैम उन 12 घरों को हम वास्तु से कैसे जोड़ते हैं? सो एक ना इंसान को ऐसा लगता है कि एस्ट्रोलॉजी अलग है, वास्तु अलग है, पर ये एक ही सिक्के के ना दो पहलू हैं। सो बेसिकली जो एस्ट्रोलॉजी होती है ना, ये होता है कि आपकी एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है। भाई आप जो पैदा हुए आकाश में, जैसे स्टार से एक पिक्चर क्लिक हो गई, भाई आपकी डेस्टिनी में लिख कर आ गया। अब लिखा है वो कहीं तो एग्जीक्यूट होगा ना। वो एग्जीक्यूशन जो होता है कुछ स्पेस में होता है, वो आपका घर होता है, आपका ऑफिस होता है। तो जो ये 12 राशियां हैं, यानी कि 12 भाव हैं, 12 हाउसेज हैं, ये ना हमारे पूरे एक स्पेस में भी डिवाइडेड होते हैं। तो हर एक डायरेक्शन है, हर एक राशि एक डायरेक्शन से लिंक्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, वो कुंडली का पहला भाव होता है। अगर वहाँ पे कोई इम्बैलेंस स्टेट, कुछ भी इम्बैलेंस है, लाइक वहाँ पे क्लटर है या ब्लॉक्ड है या टॉयलेट सीट है, तो आपके फर्स्ट हाउस को वहाँ पे वो प्रॉब्लम करना शुरू कर देगा। एंड फर्स्ट हाउस होता है आपकी सोच, आपकी बॉडी, आपके डिसीजंस। मैम आपने बताया कि नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई क्लटर है तो वो बहुत अफेक्ट करता है, पर आज के टाइम पे हम जब देखते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में भी वॉशरूम्स बने हुए होते हैं, और जब हम अपार्टमेंट सिस्टम्स में जाते हैं तो हम उस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते, बिकॉज सारी चीज़ें तो एक डायरेक्शन में नहीं बन सकती। पर ऐसे में कुछ लोगों को तो उसका नेगेटिव असर दिखता है और कुछ को नहीं दिखता है, तो ऐसा क्यों होता है? ये ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। बिकॉज ना अभी ना बहुत ज़्यादा रील्स वायरल है कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट कैंसर देता है, एंड लोग इससे बहुत घबराए हुए भी हैं। और आपने देखा होगा कि ना आजकल जिस टावर सिस्टम्स होते हैं कि एक जगह नॉर्थ ईस्ट, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट हर फ्लोर पे सेम ही जगह पर होगा, बट एक फैमिली में कैंसर एक में नहीं है। ऐसा क्यों होता है? सो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट कैंसर देता है, ये आधा सच है, पूरा सच है ही नहीं। बिकॉज आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप अपने छठा जो घर होता है, जैसे 8 मैंने आपको बोला, जैसे छठा भाव होता है आपकी बीमारियों का, अगर आप उस राशि की डायरेक्शन में सो रहे हो या उस राशि की डायरेक्शन की एंट्री है, तो आपको उसका इफेक्ट आएगा। अगर आप कुंडली में लिखवा के ही नहीं लाए तो वो मैनिफेस्ट होगा ही नहीं। तो जैसे आपने बताया कि कुंडली के अकॉर्डिंग अफेक्ट पड़ता है, पर ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि हमने वास्तु के बारे में सुना, हमने कहा इस डायरेक्शन में घर होना चाहिए, इस डायरेक्शन में दरवाज़ा होना चाहिए, इस डायरेक्शन में बेडरूम। तो क्या ये सबके लिए सेम होता है? आपने ना ये सुना होगा कि एक, चलो एग्जांपल देती हूँ, मैं डाइट के थ्रू देती हूँ कि सात्विक भोजन करो, सात्विक भोजन करो। कि सात्विक सबको करना चाहिए? एग्जैक्टली नहीं करना चाहिए ना। अगर आप पूजा पाठ में हो, आप कुछ सोचने वाला काम कर रहे हो, तो आपको सात्विक खाना खाना है। बिकॉज आपको डाइजेशन को इतना प्रेशराइज नहीं करना है, आपको सोच को बहुत ज़्यादा वायलेंट नहीं करना है। एंड अगर कोई क्षत्रिय है, यानी कोई फाइटर है, उसको आप सात्विक भोजन करने के लिए बोलोगे, सात्विक भोजन करेगा बेचारा, वो खाना खाएगा, लड़ ही नहीं पाएगा, उसका दिमाग इतना शांत हो जाएगा। सो कोई भी एक चीज़ ना जनरलाइज कभी भी नहीं होती है। बिकॉज आपकी डेस्टिनी अलग है, मेरी डेस्टिनी अलग है, मेरे लिए कुछ लाइक आपका काम अलग होगा, मेरा अलग होगा, या कोई बिजनेस वालों का अलग होगा, पॉलिटिशियंस का अलग होगा। तो सबके लिए ना डायरेक्शंस अलग अलग काम करती हैं। फॉर एग्जांपल कोई पॉलिटिशियन है, उसके लिए ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है,
अगर ईस्ट इम्बैलेंस स्टेट में होगा तो वो उसको जो टिकट्स मिलनी है, जो उसको फेम मिलना है, वो मिल नहीं पाएगा। जॉब वाले के लिए नॉर्थ और साउथ ईस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग में है, प्रोडक्शन में है, उनके लिए वेस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो कुछ भी जनरलाइज सा कुछ भी नहीं होता। मतलब ये रील्स बन रही हैं, फैल रही हैं, लोग सब कुछ रील्स देके अपने घर में रख लेते हैं, पर सब कुछ ना कस्टमाइज ही होता है आपके अकॉर्डिंग। मैम जब हम इस बातों की बात करते हैं तो आजकल लोग करियर को लेके पैसों को लेके बहुत परेशान रहते हैं। वो कहते हैं कि हमने जब घर बनवाया तो हमने सब कुछ सही किया, हमने दिशा भी सही चुनी, पर फिर भी घर में सुख समृद्धि नहीं है। तो इसका एक बड़ा कारण क्या है? अब ये दिशा चुनी किसने मुझे ये नहीं पता, पर अगर घर ठीक से बना हो, एज पर वास्तुशास्त्र बना हो, तो उतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। रही बात कैश से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, अगर आपने घर तो लाइक ठीक बनवा लिया है ना, कि आपने एंट्री वगैरह ठीक देख लिया, आपने घर का जो लॉकर है जिसमें आप पैसे रखते हो, वो आपने ये भी सुन लिया कि नॉर्थ में रखते हैं, सबको पता है नॉर्थ में रखते हैं, बट नॉर्थ में कितनी डिग्री पे रखते हैं? लाइक अगर हम एक स्पेस को 360 डिग्री में डिवाइड करें, नॉर्थ तो मेरे पूरा सामने आता है ना, तो 0 डिग्री से अगर मैं लेफ्ट रखूँगी तो ये फ्लरिश करेगा, 0 डिग्री से मैं राइट रखती हूँ, यानी कि 0 30 डिग्रीज के बीच में रखती हूँ, तो डेफिनेटली मेरे एक्सपेंसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे, मैं सेविंग्स कर ही नहीं पाऊंगी। मैम कई बार मैंने घरों को देखा है, इवन मैंने अपने घर को भी देखा है कि ऐसा होता है कि जो हमारे डायरेक्शंस होते हैं वो एकदम कॉर्नर पे आते हैं। हाँ, तो हम उस कॉर्नर पे कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते को मतलब होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको ना इसको ऐसे समझना है शानी, कि जैसे आपकी बॉडी है, अब बॉडी के अलग अलग फंक्शन है, ठीक है ना। अब एक हार्ट का काम ब्लड पंप करना है, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का उसको गंद को बाहर निकालना है, सबका ना अपना एक फंक्शन है, तो बस फंक्शन की चीज़ को फंक्शन की जगह पर रखना है, दैट्स इट। तो ऐसा नहीं है कि मैं अब नॉर्थ ईस्ट कोने में, या तो मैं क्या करूं, या नॉर्थ मेरा डायगनल आ रहा है क्या करूं। आपको बस अकॉर्डिंगली देखना है कि वो दिशा कटी हुई तो नहीं है, यानी कि बहुत रिड्यूस्ड तो नहीं है। रिड्यूस्ड है तो उसमें रेमेडीज़ होती हैं उसको एम्पलीफाई करने के लिए, उसको एक्सटेंड करने के लिए। मैम कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप अपने घर के मंदिर को सही डायरेक्शन में रख रहे हैं, मंदिर का पूरा ख्याल रख रहे हैं, तो घर में सुख समृद्धि आएगी। तो एक मंदिर को जब हम रखते हैं घर में, एक स्थापना करते हैं, तो उस टाइम पे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और वो ओवरऑल हमारे घर की वास्तु पे कैसे असर डालता है? सो ओवरऑल वास्तु नहीं, मंदिर एक एस्पेक्ट है आपकी लाइफ का। सो मंदिर वो जगह होती है जिसमें आप ना बेसिकली भगवान से ज़्यादा खुद से कनेक्ट करते हो, उस टाइम में अपनी आंखें बंद करते हो, मंदिर चैंट करते हो, अपनी विशेस बोलते हो। तो आज के टाइम में मंदिर इज़ लाइक मोर अबाउट विशेस मैनिफेस्टेशन, तो वो जहाँ पर होता है आपको उसका रिजल्ट आपको वैसे आता है। तो एज़ पर वास्तु रूल्स मंदिर आपको नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में जगह नहीं है तो आप वेस्ट में भी रख सकते हैं। एंड अगर नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है, इस बात का ध्यान रखना है आपको कि ना एक भगवान की मूर्ति के मल्टीपल आइडल्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। सेकेंड, ये टूटी फूटी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। गणेश जी रखे हैं तो उनकी जो ट्रंक है वो राइट साइड में नहीं होनी चाहिए, इसके पीछे भी एक साइंस है, मैं आपको बता दूंगी अभी। एंड एक्सेसिव यूज ऑफ रेड कलर नहीं करना चाहिए, बिकॉज लोग क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर तो रख दिया बट राइट कलर स्कीम लाइक लाल बल्ब जला के रख देते हैं, तो वो फिर फायर वहाँ पर आ जाती है, वो इम्बैलेंस उस जोन को ख़राब कर देती है, फिर उसको आपको नेगेटिव इफेक्ट यानी एग्रेशन आना शुरू हो जाता है। तो मैम कई बार तो हम ऐसा भी करते हैं कि हम मंदिर में लाल रंग के ही कपड़े को बिछा के भगवान को स्थापना करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि लाल रंग बहुत शुभ होता है। तो क्या वो भी नेगेटिव इफेक्ट डालता है? हाँ जी, डाल सकता है। तो बहुत बार हमने ऐसा किया है कि लोगों ने मंदिर तो नॉर्थ ईस्ट में थे बट रेड कलर लाइक बड़ा मंदिर है, लाल रंग का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रखा है, उसको हट पाए और अच्छे रिजल्ट्स मिले हमें। सो हमको लाइट येलो जो वार्म वाइट कलर नहीं होता उसको यूज़ करना चाहिए। शिवलिंग, हम शिवलिंग की भी कई बार हम कहते हैं कि स्थापना नहीं करनी चाहिए हमें घर पे, तो इसके पीछे का रहस्य क्या है? इसके पीछे ना बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ हैं। इनफैक्ट जो शिव भगवान है ना, शिव अघोरियों का या तंत्र में ज़्यादा होते हैं, राइट। आपने देखा होगा शिव की मूर्ति हमेशा शमशान के बाहर होती है। तो अगर हम जो गृहस्थ होते हैं तो उनको ना शिवलिंग घर में स्थापित करना चाहिए, ना ही सिर्फ शिव की मूर्ति भी रखनी चाहिए। जो शिव परिवार होता है लाइक विद पार्वती एंड गणेश, उसी की पूजा करनी चाहिए। तो मैम जैसे हमने शिवलिंग की बात की, उसी के साथ में एक चीज़ होती है पंचमुखी हनुमान, जिनकी तस्वीर ज़्यादातर हम कहते हैं कि आपको घर के दरवाजे पर लगाना चाहिए। तो वो कितना अच्छा असर डालता है या नहीं डालता है, उसके पीछे का क्या कहानी है? ये पंचमुखी हनुमान की कब से चीज़ आई हमें खुद को नहीं समझ आया है कि लोगों ने कहाँ से सुना। शास्त्रों में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इनफैक्ट लोगों ने ना गणेश लगाना शुरू कर दिए। तो पहले लोगों को वहम आया कि गणेश हम एंटर कर रहे हैं, उनके पीठ इस तरफ है, हमें नहीं रखना है। फिर उन्होंने उल्टा रख दिया कि उनका फेसिंग इस तरफ कर दी, तो फिर वहम आया। फिर दोनों साइड लगा दिए कि ना अंदर भी बाहर भी कि दोनों साइड रहेंगे तो बैलेंस स्टेट में है। पर ऐसा कुछ भी नहीं, बिकॉज गणेश जी ना कोई द्वारपाल नहीं है, इज़ नॉट अ गॉड। और आपने ये ना वो कहानी सुनी होगी कि जब शिव पार्वती पार्वती नहाने गई थी, गणेश जी को एज अ गार्ड बना गई थी, तो शिव जी आए तो क्या हुआ था,
डिस्ट्रक्शन Destruction नहीं हुआ हुई था। थी। सो ये जो गणेश को लगाने की एक चीज़ सामने आई, राजस्थान से आई थी, कुछ साल पहले आई, बहुत टाइम पहले से थी नहीं, बट कोई पंचमुखी हनुमान लगाना, गणेश लगाना किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। वास्तु में स्वास्तिक का कितना महत्व है? स्वास्तिक ना बेसिकली शानी किसी भी चीज़ की एनर्जी को ना बैलेंस कर देता है, ठीक है। अरे हमें लगता है कोई जोन डेड है, कोई डायरेक्शन डेड है, तो वहाँ पर हम स्वास्तिक को लगा देते हैं, उसको कुछ टाइम के लिए एनर्जाइज और एक्टिवेट कर देता है। तो जैसे मैम स्वास्तिक के साथ साथ होते हैं एक वास्तु तंत्र के बारे में मैंने सुना, यंत्र जो होता है जिसका हम पोस्टर्स लगा देते हैं या फिर कोई एक हम 3D फॉर्म में हम उसको लगा देते हैं, तो वो वास्तु यंत्र क्या होता है? सो यंत्र इज़ लाइक मैं ऐसे बोलेंगे मशीन्स भी यंत्र ही होते हैं ना, तो उनकी एक अपनी एक एनर्जी होती है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि हम यंत्र लगा देंगे तो वहाँ की सब कुछ इफेक्ट्स को ख़त्म कर देंगे। अब जैसे आपकी बॉडी में है, ठीक है, आपके कुछ चोट लग गई है, तो पहले उसका एक प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है ना, फिर उसको साफ़ करोगे, फिर उसमें स्टिचेस लगेंगे, फिर ऑइंटमेंट लगेगा, फिर बैंडेज होगी। ऐसे नहीं कि यंत्र लगाया एनर्जी डाल दी मैंने। तो एक प्रॉपर एक डायरेक्शन में फ्लॉ है, तो पहले फ्लॉस को हमें हटाना पड़ता है, पाँचों तत्वों को बैलेंस करना पड़ता है। और यंत्र कितना काम करते हैं मुझे नहीं पता, बिकॉज मैं यंत्र में डील नहीं करती। मैम जैसे हम यंत्र की बात करते हैं उसके साथ में कुछ और भी मिसकंसेप्शंस बोल सकते हैं या हमारे एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए हम चीज़ें करते हैं कि कांच का कछुआ घर में रख लिया, लाफिंग बुद्धा घर में रख लिया, या हम वो पिरामिड्स छोटे छोटे लगाना शुरू कर देते हैं। हमने कहीं से सुना कि हाँ ये अच्छा है, ये पॉजिटिव रिएक्ट करता है, तो हम ये रख लेते हैं। ये सारी चीज़ें एक्चुअली वर्क करती हैं? एक्चुअल में हर चीज़ काम करती है। आपने एग्जाम्पल से, आप कभी बाहर जा रहे हो, ठीक है, आपका मूड बहुत ख़राब है, आपने एक छोटा सा बच्चा हंसते हुए देख लिया, आपको कैसा लगता है? पॉजिटिव फील आता अच्छा है लगता बहुत। है ना। हाँ। तो आप ये सोचो, घर में जो भी चीज़ें होती हैं, आप रेगुलर जिन चीज़ों को देखते रहते हो, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड पे वो प्रोग्रामिंग कर रही होती है, तो उसका इफेक्ट आता है। बाकी पिरामिड का यूज़ बहुत सोच समझ के करना चाहिए, बिकॉज लोगों को लगता है पिरामिड लगा देंगे उस एनर्जी को एम्पलीफाई कर देंगे। सो पिरामिड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एम्पलीफायर। वो एक डायरेक्शन की एनर्जी को 108 टाइम्स बढ़ा देता है, तो उसका यूज़ सोच समझ के करना चाहिए। 5 डायरेक्शंस, यानी कि साउथ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए, इसको नॉर्थ और ईस्ट में लगा सकते हैं। एंड मैंने बहुत बार देखा कि लोग ना पिरामिड ऐसे वॉल पे टांग देते हैं, है ना, वो ऐसे काम ही नहीं करता, बिकॉज पिरामिड को ज़मीन पे लगाना पड़ता है एंड नॉर्थ साउथ एक्सिस में लगाना पड़ता है, तब तक वो एक्टिवेट ही नहीं होता। तो मैम जैसे आपने कहा कि पिरामिड लगा सकते हैं, तो क्या कोई भी ऐसे लगा सकता है या फिर ऐसा होता है कि हाँ ज़रूरत है तो। आपके अब एग्जैक्टली जैसे अब आपको लगता है कि भाई मुझको एनर्जी डेफिश लाइक B12 की डेफिशिएंसी है, तभी तो आप उसकी डोज लोगे ना, या कोई भी ले लेगा। बेसिकली आपको लग रहा है कि भाई इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन मेरी डेड पड़ी है या ये काम नहीं कर रही है, मुझे इससे रिलेटेड चीज़ों का रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो हम लोग पिरामिड का यूज़ करेंगे। अदरवाइज बेवजह तो हम लोग बड़े सप्लीमेंट्स भी नहीं लेते बॉडी में, राइट। मैम मैंने ये भी सुना है कि आपके घर के सेंटर को आपको बहुत हेवी नहीं रखना चाहिए, बट अगर आप आजकल के सेटअप को देखें, लिविंग रूम्स होते हैं, सोफे लगे होते हैं, काउच लगे होते हैं, हमारे पास इवन स्पेस भी आप कहें तो उतना वॉक स्पेस नहीं होता, हर जगह कुछ ना कुछ आपकी चीज़ें ही लगी हुई होती हैं, तो क्या वो सही में अफेक्ट करता है आपकी घर को, आपकी लाइफ को? टू अ सर्टेन एक्सटेंट येस, पर कम्प्लीटली नहीं। बेसिकली क्या होता है ना, जैसे हमारी बॉडी में ना अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, मरमा सुने होंगे आपने, जो एक्यूपंक्चर वाले यूज़ करते हैं, ऐसे हमारे घर में भी ना कुछ पॉइंट्स होते हैं जो वास्तु पुरुष के सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं। तो ब्रह्मस्थान को हमें बाहरी से मतलब नहीं है, हमें क्लटर फ्री रखना पड़ता है, ठीक है। और अगर ब्रह्मस्थान में किसी उसके सेंसिटिव पॉइंट पे कुछ बहुत हैवी ऑब्जेक्ट आ गया तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, और उसका रिजल्ट ना आपको इंस्टेंट देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल, आपने अगर ब्रह्मस्थान के कोई एक सेंसिटिव पॉइंट पे बहुत हैवी ऑब्जेक्ट रख दिया, तो आपके पेट में दर्द शुरू तभी हो जाएगा, इंस्टेंट रिजल्ट्स दिखते हैं उसके। मैम स्टोन्स, जैसे कहते हैं ना कि हमारी कुंडली में भी कभी कभी लिखा होता है कि आपके लिए ये स्टोन अच्छा है, हम जब अपनी राशिफल के बारे में बात करते हैं तो स्टोन्स के बारे में बात की जाती है। वो जो स्टोन्स होते हैं वो कितना अफेक्ट डालते हैं? और ऐसा होता है कि हमने सोचा कि चलो हम मून स्टोन पहन लेते हैं, हमें गुस्सा बहुत आता है, हम ऐसे जो बिना सोचे समझे स्टोन्स पहन लेते हैं, वो कितना असर डालता है? ओके, सो यहाँ पे ना दो बातें हैं, स्टोन्स की और क्रिस्टल्स की। आप मून स्टोन बोल रहे हो, वो क्रिस्टल है। सो क्रिस्टल डेफिनेटली, पहली बात देखो, कुछ भी चीज़ आप ले रहे हो ना, आप दवाई भी लेते हो तो पहले अपने एक ब्लड रिपोर्ट चेकअप करवाते हो, उसमें देखते हो क्या डेफिशिएंसी, किसकी ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग मेडिसिन लेते हो। तो सेम विद योर एस्ट्रोलॉजिकल जेम स्टोन्स ऑल्सो, बिकॉज जेम स्टोन्स बहुत हाई पावर के होते हैं। तो आपकी कुंडली में अगर 6, 8, 12 यानी कि गलत हाउसेज से कनेक्टेड है, तो वो उसको पहनते ही आपको उसके नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे। एंड ना कुछ इस तरीके से भी होता है शानी, ये कि ना कोई एक प्लानट है, वो अपनी दशा में ही रिजल्ट देगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी बीजेपी की सरकार है, मैं कांग्रेस को पुचकारने में लगी हुई हूँ, तो कोई फ़र्क तो मुझे पड़ेगा ही नहीं है। तो मुझे बीजेपी की सरकार, जो मेरे टाइमलाइन में जो प्लैनेट एक्टिव है, उसी को मुझे उसका स्टोन
धारण करना चाहिए। और रही बात यहाँ पर आती है क्रिस्टल्स की, क्रिस्टल्स ना ऐसे काम करते हैं बिकॉज लेफ्ट साइड रिसेप्टिव होती है, राइट साइड गिविंग होती है। सो मून स्टोन जो होता है हमारे इमोशंस पे काम करता है, तो वो चीज़ें जो हमें अपनी अंदर हम लोग एब्जॉर्ब करना चाहते हैं फॉर अबंडेंस के लिए हम लोग लेफ्ट में पहनेंगे। और फॉर एग्जांपल अगर मुझे दुनिया में जाके कम्युनिकेशन बेटर करनी है तो ग्रीन स्टोन, या मुझे इंट्यूशन बेटर करनी है बाहर आने के बाद, तो मैं अपने राइट रिस्ट में पहनूंगी उसको। तो मैम जैसे आपने बताया कि हमारे कैसे चल रहा है टाइम पीरियड, हमारा कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम दिखा करके स्टोन्स पहनते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी पंडित ने या किसी ने कहा कि आप ये स्टोन पहन लो, अच्छा है, उसको कंटिन्यूस पहनना सही है या उसे एक टाइम के बाद हटा देना टाइमलाइन के चाहिए? बाद हटा देना चाहिए। ये लोग पता नहीं कुछ ऐसा करते हैं कि बचपन में पता नहीं क्या पहना था, बुढ़ापे तक पहने ही जा रहे हैं। अब एक चीज़ की एक लिमिट होती है ना, मतलब आपको ही समझना पड़ेगा, जेमस्टोन एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस प्लैनेट की आपको उस टाइम ज़रूरत है क्या, उसके अकॉर्डिंग इसको। अब जो मैंने कहा ना टाइमलाइन गए तो उस प्लैनेट की अपनी फंक्शनिंग भी गई, मतलब बेचारा वो कर भी क्या लेगा। मैम कभी आपने ऐसा देखा है कि कोई घर हो जो पूरी तरह से वास्तु दोष से अलग हो, दूर हो, मतलब किसी घर में वास्तु कोई परफेक्ट हाउस हाँ हो। एग्जैक्टली। मैंने अभी अपने टाइम में तो मतलब मैं जब से मैं पैदा हुई तब से तो मैंने नहीं देखा, बट हाँ वास्तु परफेक्ट हाउस बनाया जा सकता है अगर स्क्रैच से आप घर बना रहे हो तो, बट फ्लैट सिस्टम में डेफिनेटली दोष आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जैसे आपने कहा कि फ्लैट सिस्टम में दोष होते हैं, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि अगर आपका कोई घर, आपको कंस्ट्रक्टेड घर है, आप किसी भाड़े के घर में भी अगर रह रहे, रेंटेड हाउस है आपका, वहाँ पे कोई वास्तु दोष है, कि हम उसे हटा सकते हैं, वास्तु दोष को दूर किया जा सकता है? दूर नहीं किया जा सकता। आप ये समझो कि एक बच्चा पैदा हो गया है, ठीक है, वो हैंडीकैप्ड है, या समझो एक बच्चे के दांत नहीं है, तो ऐसा नहीं कि इस बच्चे का मैं दांत के साथ पैदा कर दूंगी, बट हाँ मैं उसको डेंचर लगा दूंगी ताकि एटलीस्ट उसका काम बन जाए। कोई बच्चा हैंडीकैप्ड है या कोई किसी की एक हड्डी टूट गई है, राइट, तो क्या करूंगी मैं, उसकी दोबारा लेग तो ठीक नहीं कर सकती, बट एक रॉड लगा दूंगी। तो मैं एक सपोर्ट सिस्टम डेफिनेटली हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, 100% ठीक नहीं कर सकते उसको। मैम साउथ के डायरेक्शन में जनरली कहा जाता है कि दक्षिण दिशा में दरवाज़ा अगर है आपके घर का, तो वो बहुत नेगेटिवली अफेक्ट करता है आपकी फैमिली को और जो ओनर है उसको मेनली। तो इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। देखिए, आपने प्रैक्टिकली देखा होगा रो हाउसेज होते हैं, कुछ नॉर्थ फेसिंग होते हैं, कुछ साउथ फेसिंग होते हैं, कि सारे साउथ फेसिंग ख़राब होते हैं, वहाँ पे लोग ठीक ही रह रहे होते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं होता। हर डायरेक्शन की अपनी एक फंक्शनिंग है, उस फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग अगर मेरा काम है या मेरी कुंडली में वो ठीक जगह पर है वो डायरेक्शन, तो मुझे उसको पॉजिटिव रिजल्ट ही आएंगे, नेगेटिव नहीं आएगा। मैम अक्सर हमने देखा है कि पूजा पाठ के समय में घर में हम हमेशा कलावा बांधते हैं हाथ में, तो उसका कितना महत्व होता है? ओके, सो कलावा ना ईशानी कॉटन का होता है, और लेफ्ट साइड जो होती है ना हमारी बॉडी की रिसेप्टिव होती है। सो जब भी आप कलावा बांधते हैं, कुछ मंत्र को चैंट करके, पंडित जी कोई मंत्र चैंट करते हैं फिर कलावा बांधते हैं ना, तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कुछ टाइम के लिए कलावा, ये नहीं कि आपने पिछले साल पहना अभी तक पहन ही जा रहे हैं, टाइम टू टाइम इसको चेंज करना चाहिए। तो बेसिकली एब्जॉर्ब कर लेता है उसकी मंत्र की एनर्जी। मैम जैसे मोस्टली मैंने देखा है कि मैरिड वुमेन्स को या किसी को, कुछ लोग मतलब फीमेल्स होती हैं जो राइट में पहनती हैं, मेल्स होते हैं लेफ्ट में पहनते हैं, ऐसा बिकॉज क्यों? डोमिनेटिंग है, बिकॉज पहले के टाइम में फीमेल्स काम नहीं करती थी, अब फीमेल्स भी इक्वली काम कर रही हैं। डोमिनेंट मतलब एक डोमिनेंट हैंड राइट होता है, तो अगर मेल्स को राइट में पहनाते हैं, अगर फीमेल वर्किंग है तो राइट में पहना सकते हैं, बट आई डोंट नो ये पहले से चला आ रहा है कि फीमेल का लेफ्ट देखना है उसका राइट देखना है, बिकॉज मैं समझती हूँ इतना कि जो वर्किंग है उसका राइट करना है, बिकॉज राइट का हाथ आपका कर्म का माना जाता है, और लेफ्ट से आप लेते हैं ना, राइट से देते हैं। मैम इसके बाद हम आगे चलते हैं, हम जानना चाहेंगे कि कुछ ऐसी वियर्ड स्टोरीज या कोई हॉन्टेड हाउस की स्टोरीज, जब आपने अपने किसी क्लाइंट को हैंडल किया होगा, कुछ ना कुछ तो रही होंगी, तो ऐसी कोई कहानी है आपके पास? नॉट एग्जैक्टली हॉन्टेड ईशानी, बट हाँ मेरी ना एक केस स्टडी थी, इनफैक्ट दो है, बहुत इंटरेस्टिंग सी। एक में ना एक बहुत ओल्ड लेडी थी, तो सारा टाइम वो बोलती थी कि ना मेरे घर में ना जादू टोना कर रखा है, वो जो मेरी पड़ोसन है ना जादू टोना करती है, मैं उठ ही नहीं पाती हूँ, मैं उठ ही नहीं पाती हूँ। सो बेसिकली जिस घर में फायर वीक होगी ना, उस घर में ऐसी एनर्जीज़ के इफेक्ट आना शुरू होंगे, क्योंकि आपने पहले देखा होगा ना पुराने ज़माने में जानवरों से बचने के लिए फायर, आग जलाया करती थी, तो आग जो एलिमेंट है, फायर एलिमेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करती है हमारी प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए। तो जहाँ पर भी फायर डिस्टर्ब्ड होगी, ऐसे घरों के लोग ना, उसे इंटरेस्टिंग बताती हूँ, जो बहुत जल्दी स्पिरिचुअलिटी में नहीं घुस जाते हैं, उस घर की फायर बहुत वीक होती है। ठीक है, फायर आप ठीक कर दो कि तो दिमाग भी वहाँ आना शुरू हो जाता है। ओके, सो सेकेंडली आप जिसे बता रहे हो ना, तो वो जो लेडी थी उनको हमेशा ये लगता था कि मेरे घर में जादू टोना कर रखा है। तो मैंने उनके घर का नक्शा देखा था, तो मुझे पता था कि साउथ में ब्लैक कलर आ गया है, तो जब भी साउथ
फायर दिशा होती है, राइट। जब भी उसमें ब्लैक कलर आ जाए या स्लोप हो तो ऐसे इंसिडेंट्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। सो आई वाज लाइक कि आंटी मुझे लेट मी वर्क ऑन योर हाउस, मैं एक बारी काम कर लेती हूँ, भूत प्रेत को देखी जाएगी, देख लेंगे और सामने वाली को भी, ठीक है। तो कहती नहीं मैंने सब कुछ करा रखा है, पर वो लेडी मानती ही नहीं है। तो मैंने कहा जस्ट गिव मी कपल ऑफ डेज, मैं थोड़ा सा काम करती हूँ, उसके बाद देख लेंगे, आप देख लेना जो भी करना है आपको। तो हमने सिर्फ साउथ को बैलेंस किया बाय यूजिंग द राइट कलर। एंड आफ्टर 11 डेज, मतलब बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं हुए थे, मैंने मैसेज किया आंटी को कि लाइक हाउज योर हेल्थ नाउ। तो कह रही है वो लेडी ना शायद मुझ पर जादू टोना करना बंद कर दिया है, वो शिफ्ट हो गई है शायद। सो बेसिकली जब भी फायर को आप ठीक कर देते हो ना, ये चीज़ें दिमाग से निकलना शुरू हो जाती हैं। एक इंसान को नज़र भी तभी लगती है जब उसकी फायर वीक हो, जब उसका ऑरा वीक हो। अगर फायर ठीक होगी ना, उसको नज़र भी नहीं लगेगी। एक और केस स्टडी है मेरी, उस फीमेल को लगता था कि ना जब भी मैं ऐसे गुजरती हूँ ना तो मेरे पीछे से कोई भाग के जाता है, लाइक एक प्रेजेंस उसको फील होती थी। सो मुझे ना उसके नॉर्थ ईस्ट में ना लगे मकड़ी के जाले शाफ्ट में दिख गए थे, तो मैंने कहा इसको क्लियर कर देते हैं। तो कहती इससे क्या होगा, वो प्रेजेंस तो नहीं जाएगी ना। मैंने कहा एक बारी करके देख लेते हैं ना, मतलब कुछ काम ज़्यादा है नहीं इसमें। तो उसने शाफ्ट को क्लीन किया एंड उसके बाद से उसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। क्रेजी बेसिकली आपका ना, आप ये समझो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये आसपास से कनेक्टेड है। तो बाहर जो हो रहा होगा ना, आपके वैसे ही थॉट्स आएंगे, आपकी प्रोग्रामिंग वैसी ही हो रही होती है। अब जैसे ना आप जैसे लोग बहुत कहते हैं कि वास्तु का असर कितना आता है ना। अब आप एक देखो शानी कि ना एक इंसान एक दूसरे कंट्री में चला जाता है, आप इंडियन हो, आप रशिया में चले गए, तो आफ्टर फ्यू इयर्स या नेक्स्ट जनरेशन उसके फेशियल फीचर्स भी ना रशियन जैसे होने शुरू हो जाते हैं। ऐसा होता है ना, भाई जीन्स तो मेरे हैं, तो मेरे बच्चे की शक्ल कैसे बदल रही है। तो यानी कि टोपोग्राफी का इतना असर आ रहा है, एक फेशियल फीचर्स तक बदल सकता है। तो आप ये समझ के देखो कि एक स्पेस में हम लोग जो रहते हैं तो उसका कितना इफेक्ट आता होगा। मैम, जब हम ऐसी बात करते हैं कि वास्तु का हमारे पे कितना असर होता है, तो आजकल बहुत से लोग होते हैं जो करियर ओरिएंटेड भी होते हैं, करियर पे बहुत ध्यान दे रहे होते हैं, बट मोस्टली ऐसा होता है कि वो हमेशा यही कहेंगे कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ या मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, बट कुछ असर ही नहीं दिखता है, मेरे साथ वाला तो कुछ बिना किए भी निकल जा रहा है। तो क्या ये सारी चीज़ें भी वास्तु से कनेक्टेड होती हैं? डेफिनेटली होती हैं, बिकॉज एक आप ये समझो कि एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं आपको कि आप Formula 1 रेस, आप एक परफॉर्मर हो, राइट। आप यू आर वेरी स्किल, आपको बहुत अच्छे से गाड़ी चलानी आती है, पर अगर रोड बम्पी दे दूँ तब क्या कर लोगे। तो अगर आपको रोड भी स्मूथ मिल जाए, आप स्किल्ड भी हो, तो फिर तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो ना। सो अगर आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आप बहुत अच्छा राइज करोगे, आपको घर भी वैसा मिल जाए, तो आप डेफिनेटली आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ना एग्जाम्पल है। सो जब मैं इस फील्ड में आई थी ना, सो देयर वाज वन पर्सन जो दिल्ली के बड़े हुज एंड हू में से आते हैं, उनकी बहुत बड़ी एक मीडिया एजेंसी ही है। तो उनसे जब मिली ना, तो उन्होंने बोला कि ना हम तो कर्म में विश्वास करते हैं, वास्तु क्या कर लेगा। और मुझे ना उनके डायरेक्शंस में फ्लॉज दिख रहे थे। मैंने कहा देख लेते हैं, मैंने कहा एक बारी थोड़ा सा काम कर लेते हैं, फिर लेट्स से हो सकता है आपके कर्म में ही लिखा हो, ना मिल रहा हो आपको। तो हमने ना उनका साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कुछ मिरर्स थे एंड ही वाज नॉट सिटिंग इन द राइट डायरेक्शन, उनको हमने थोड़ा राइट डायरेक्शन में शिफ्ट किया। आफ्टर 2 ईयर्स उन्होंने अपने IPO लॉन्च कर दिए। तो तब उनको विश्वास हुआ कि शायद मैं इस डायरेक्शन में बैठा था, तो मुझको लग रहा था वो कहते ना कुएं का मेंढक, दुनिया इतनी है, बट आप में पोटेंशियल थी, आपके चार्ट में दिख रही है, पर आप उसको नहीं पकड़ पा रहे हो बिकॉज आपको स्पेस सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो मैम, कोई भी अगर जैसे हम डायरेक्शन की बात करें पर्टिकुलरली करियर के लिए, या जो बच्चा पढ़ रहा है या फिर कोई जॉब करने वाले, तो उनके लिए ऐसा कौन सा डायरेक्शन है जो अच्छा होता है? जैसे बच्चों की एजुकेशन पढ़ाई के लिए ना वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन होता है डीप फोकस का। अगर आप बहुत डीप स्टडीज़ में जाना चाहते हो तो वेस्ट साउथ वेस्ट में उनकी सारी टेबल रख दो। करियर के लिए होता है कि करियर में क्या चाहिए भाई, आपको अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, तो वो नॉर्थ से आती है। अगर नॉर्थ जिस घर में बंद होगा, लाइक बहुत ज़्यादा वेंटिलेशन नहीं होगी, येलो कलर होगा, बहुत स्टोरेज कर रखी होगी, तो वहाँ पर आप देखोगे कि ना वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ जल्दी जल्दी नहीं आ रही है, आपका प्रमोशन जल्दी नहीं हो रही है। तो उसको जैसे आप लाइट करते हो तो स्पेस आपका सपोर्ट करता है आपकी डेस्टिनी तक रीच करने के लिए। मैम, वास्तु की जब हम आखिर में अगर बात करते हैं, तो आजकल आपके फेक पंडित अगर हम बोले, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, हम स्क्रॉल कर रहे हैं और हम जो देख रहे हैं वो हम मान रहे हैं, तो ऐसे हमारे मन में अंधविश्वास भी बहुत पैदा हो रहे हैं। तो उस अंधविश्वास के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अंधविश्वास एक्चुअली शानी बहुत ज़्यादा पैदा हो रहा है। बहुत बार मैं खुद देखती हूँ कि रील्स आ रही हैं कि अपने दरवाजे के बाहर एक चांदी की तार डाल दो, सभी वास्तु दोष दूर। इससे पॉसिबल है, आप खुद सोच के देखिए। एंड बाकी मतलब मैं ये आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अभी बहुत छोटे हैं, राइट, तो अब रील्स को देख के इन्फ्लुएंस डेफिनेटली होंगे। हर चीज़ का ना एक एक्सपर्ट होता है, राइट। जैसे डाइट का एक एक्सपर्ट होगा, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट होगा, आपकी बॉडी के लिए एक्सपर्ट होगा, जिम के लिए एक्सपर्ट होगा। तो उस फील्ड का जो एक्सपर्ट है ना, उससे एक बारी राय लीजिए रादर देन एक रील्स को देखकर और फिर अपने घर में वो चीज़ ला के रख लो। एक एग्जाम्पल था, सो आई गेस सहारनपुर का एग्जाम्पल है। तो वहाँ पर वो लेडी ना बहुत ज़्यादा रील्स और यूट्यूब वीडियोज़ देखती थी, और उसने अपने घर में ना जो जो रेमेडीज़ दुनिया में हो सकती है ना,
वो सब लगा रखी थी, हाथी, घोड़ा, ऊँट, मतलब वॉट एवर। तो जब मैंने उसके घर देखा, मैंने कहा इतना कुछ। तो कहती ये इसलिए, ये इसलिए, ये इसलिए। मैंने कहा ज़रूरत है? एंड यू वोंट बिलीव, वो रेमेडीज़ ही उसको नेगेटिव इफेक्ट डाल रही थी। लाइक उसके चार्ट में वो लाइक सपोर्टिव नहीं थी, नेगेटिव इफेक्ट दे रही थी। उसको हटा दी, चीज़ें स्मूथ आउट हो गई। मतलब आप ये समझिए कि आपके चार्ट के बिना वास्तु काम नहीं करेगा, और हर चीज़ आपके लिए नहीं है। आपको ज़रूरत है क्या? मतलब मुझको क्या पिरामिड की ज़रूरत है, मुझको ऊँट की ज़रूरत है, या मुझको ग्रीन सीन की ज़रूरत है? नहीं है, मुझको अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। प्रॉब्लम जहाँ पर है उस पर ही तो काम करोगे ना आप। मैम, आखिर में आप हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगी? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये वास्तुशास्त्र है ना, हालांकि अब तो लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, जो भी नई चीज़ बन रही है, नए ऑफिसेज बन रहे हैं, नए फैक्ट्रीज बन रही है, वास्तु के अकॉर्डिंग ही बन रहे हैं। पर जो लोग नहीं मानते ना, ये कोई मिसकंसेप्शन नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ हवा में करने वाली बात नहीं है। हमारे शास्त्रों में इसके बारे में मैंशनड है, एंड इट इज़ टोटली साइंटिफिक बेस्ड। ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ भी बोल रहे हैं, हर चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन है। आपकी एक साइंस है जिसको आप यूज़ कर सकते हो एक अच्छी लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए। अब एक चीज़ हमारे सामने है, हमारी नॉलेज में है, तो उसको हम क्यों ना यूज़ करें, ताकि अपनी लाइफ को और बेटर कर सकें। मुझे यकीन है कि हमारी ऑडियंस को और जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला होगा हमारे इस कॉन्वर्सेशन से। पर मुझे ये भी पता है कि इसके बाद आपके मन में सवाल भी बहुत से आए होंगे कि कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई दोष तो नहीं। तो अगर आपके भी मन में कोई ऐसे सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसका जवाब दें। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए संस्कार लाइव।